मैट्रिक और इंटर के पर्चे लीक होते तो सुना था, लेकिन मुसलसल कैम्ब्रिज के पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस पर आज वजारत दाखिला में एक अहम मीटिंग हुई। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैम्ब्रिज एजुकेशन एक्सपर्ट तैमूर बांडे। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि मतलब ये हम सुनते थे कि जी मैट्रिक का पर्चा लीक हो गया, इंटर का पर्चा लीक हो गया, कैम्ब्रिज के पर्चे मुसलसल लीक हुए जा रहे हैं, और ये कौन जिम्मेदार है, ये क्या कहानी है, कुछ ब्रीफ करें हमें इस पे। लेकिन जी इसमें प्रॉब्लम यह है कि जिम्मेदारी कहीं बिठा नहीं सकते, बिकॉज कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और पहले इसको इग्नोर किया जाता है, फिर इसको एक्नॉलेज किया जाता है चुप करके, फिर एक जनरल सा लेटर आ जाता है एक्नॉलेज करते हुए, बताते हुए कि जी हाँ जी हुआ है, लेकिन हम इसकी तहकीक करेंगे। ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये अगर आप देखें 3 साल कंसेक्यूटिवली हो रहा है। Exactly. और इसका डायमेंशन बदलता जा रहा है। एक जमाना होता था 2007 में तो पर्चा आपके हाथ में आके कोई पकड़ा देता था। अब ये डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। सो डिस्कॉर्ड है फॉर एग्जांपल, वहां पे ये इसकी लेन देन चल रही है। ऑनलाइन और कई प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, और बच्चे अब बजाय पढ़ाई करने के वो इन चैनल्स पे पहुंच गए हैं ढूंढने के लिए कि कहीं कोई पर्चा निकल आए। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जी, तो ये अब इस तरह, क्योंकि आपने कहा 3 साल से ये सब हो रहा है, तो अब फाइनली वजारत दाखिला को इंटरवीन करना पड़ा। आज एक अहम मीटिंग हुई, लेकिन जो यूके के डिप्टी हाई कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि जी हमारा तो फूल प्रूफ सिस्टम है, ये पर्चे जो हैं ये लीक नहीं हो रहे, ये चोरी हो रहे हैं। ये कौन चोरी कर रहा है सर? देखिए, फूल प्रूफ में भी तो चोरियां नहीं ना हो सकती। फूल प्रूफ का मतलब है कि जब आपने पेपर को सील किया और जब तक ये डिलीवर ना हुआ, इसको किसी ने देखा नहीं है। एक जमाना होता था, ये स्टूडेंट्स को बुलाते थे, लिफाफा सील खुलवाते थे, रैंडमली स्टूडेंट्स उठ के जाते थे और सेंटर्स में खोलते थे। अब वो प्रैक्टिस नहीं नजर आ रही। दूसरा ये कि जितने ज्यादा सेंटर्स होंगे, जितने ज्यादा स्कूल्स को ये राइट दिया जाएगा कि वहाँ एग्जामिनेशन इस तरह का हो सके, तो वहां बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पर्चा आम हो सकता है। अब इसकी एक सिंपल सा तोड़ है, आप पेपर कैंसिल करें, आप वापस मंगवाएं पेपर, आप देखें आपके पास कितने सील बक्से वापस आते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप कैंसिल कर दें, आज का पेपर है, कल का पेपर कैंसिल हो रहा है, आप वापस भेजें हमें, हमने नया पर्चा देना है, आप देखें कितने सील डब्बे आपके पास वापस आते हैं। तो आपको वही पता लग जाएगा कि कैसे लीकेज हो रहा है। इंतहा का नंबर है यहाँ पे, आप देखें पूरे पाकिस्तान में लाखों बच्चे अपेयर हो रहे हैं एग्जाम्स के लिए। कितने ज्यादा सेंटर्स हैं, कितने ज्यादा स्कूल्स को इन्वॉल्व किया जाता है, कितना इनकी वजह से जो बच्चे पढ़ के आते हैं, तैयारी करके आते हैं, वो डबल सफर करते हैं। देखिए, वो तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट आप उसमें प्रोग्राम कर सकती हैं। इतनी ज्यादा एंजाइटी है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने प्रोग्राम किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं, और वो सुन इसलिए रहे कि इसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। इतनी ज्यादा एंजाइटी है, इतने ज्यादा एडमिशंस बेस्ड है इनके रिजल्ट्स पे, इतने ज्यादा बच्चों ने ट्रैवल प्लान्स बनाए हुए थे, इतने ज्यादा बच्चों ने इंटर्नशिप शुरू करनी थी, पैशन प्रोजेक्ट्स करने थे। Exactly. ये सारा कुछ उधम मच गया। अब 9 तारीख को एक पर्चा ऐड हो गया। अब जिनकी 9 तारीख की जो भी कमिटमेंट थी उनको कैंसिल करनी पड़ेगी। So true. कल हमें लेटर मिल गया कि जी आपको अब 22 तारीख को बताएंगे कि जो पर्चा कैंसिल हो गया है, जो 15 को कैंसिल हो रहा है, उसके बारे में हम क्या करेंगे। यानी कि जो और बाद में जिसकी जो हवा के अंदर सब कुछ छोड़ दिया, उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा और इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद होती है? देखिए, जिम्मेदारी आयद होती है जो कंडक्ट, जिन्होंने इम्तिहान करना होता है। ये विद ड्यू रिस्पेक्ट कैम्ब्रिज की हेड को बदलने से सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। Exactly. इसको आपको पूरा प्रोटोकॉल जो है वो समझना होगा कि इसमें गलतियां कहाँ हो रही हैं, और वो ढूंढना बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सोल्यूशन तो मैंने आपको एज ए लेमैन दिया है कि अगर आप पर्चे वापस मंगवा दें, एक दिन आपको पता लग जाएगा कि किधर खुले हुए थे ऑलरेडी, कहाँ से पर्चे जा रहे हैं, निकल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिक रहे हैं, आप ट्रेस कराएं, आप एफआईए को इन्वॉल्व करें, आप एजेंसीज को इन्वॉल्व करें, आपको पता लग जाएगा कि किधर से क्या। लेकिन आज जो एनसीसीआईए को इन्वॉल्व किया गया और कहा गया है कि जी वो इन्वेस्टिगेशन करे ताकि पता लगे कि जिम्मेदार कौन है। डू यू थिंक इस तरह से चोर पकड़ा जाएगा, या ये जो भी इसके पीछे है जो जिम्मेदार है उनको पकड़ लिया जाएगा? देखिए, इस तरह का स्टर्न एक्शन ना 3 साल पहले जब हो रहा था उधर उस वक्त करना चाहिए था। हमें चुप करके नहीं बैठना चाहिए था, हमें ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, चले आप अक्टूबर नवंबर में दे दें, हम आपके एवरेज मार्क्स लगा देंगे। ये एक्शन अभी भी मेरे ख्याल से लेट हो रहा है। मैथ्स का तो एक वाहिद पर्चा जिसके बारे में बहुत शोर शराबा है, क्योंकि वो मेजर पर्चा है। ये बिजनेस स्टडीज के साथ भी हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस के पर्चे के साथ भी शायद हुआ है। तो ये तो बहुत सारे और पर्चे जिनके साथ हमें लगता है वो लाइट सब्जेक्ट है, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम है, तो हमें लगता है उधर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये एक पर्चे से रिलेटेड नहीं हो रहे लीकेजेस। इन योर ओपिनियन बच्चे ये शॉर्टकट का रास्ता क्यों अपनाते हैं कि पर्चे लीक हो जाएं, या उसमें डेफिनेटली प्रॉपर इसके अंदर मनी इन्वॉल्व होगी? जो पर्चा लीक करता है वो पैसों के बदले ही लीक कर रहा होगा,
ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हमारे पेरेंट्स जो हैं वो स्कूलों की फ़ीसें दे रहे हैं, डॉलर्स में फ़ीसें अदा की जाती हैं कैम्ब्रिज के पर्चों की, डॉलर्स में आप फ़ीसें भी दे रहे हैं, बच्चे ट्यूशन्स भी जा रहे हैं, बच्चों पे पैसा लगे जा रहे हैं और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। ये भी तो कोई जिम्मेदारी इसकी कोई ले कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो देखिए, टू वे प्रोसेस है। जहां हम अभी इनके लूप होल्स की बात कर रहे हैं सिस्टम के, हमारे अपनी सोसाइटी में लूप होल्स है। हमारे यहाँ जिस तरह से जुमे की नमाज की तलकीन की जाती है, कुर्बानी का कहा जाता है, अगर यही फोकस हम ले आए कि बेटे चीटिंग करना भी गुनाह है, ये भी गलत काम है, ये सही गलत की डेफिनेशन अगर घरों में आ जाए, क्योंकि माँ बाप को भी वो देख रहे होते हैं, वो घर में स्कूल में असातिज़ा को देख रहे होते हैं, तो अगर उस किस्म की टीचिंग करने लगे और स्ट्रांगली बिल्ड करें सही गलत की तमीज़ क्या है, ज्यादा फोकस अगर हम उस पर ले अर्ली एज में, तो शायद हमारे साइकी में तब्दीली। इधर तो गलत को गलत समझा ही नहीं जाता, झूठ ऐसे निकलता है, फरेब ऐसे निकलता है। देखिए, डिमांड हर जगह है, पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहाँ पे स्टूडेंट्स चीटिंग नहीं करना चाहते, मगर हम सप्लाई पकड़नी है इसकी, कि इसके लीकेजेस पकड़ने। बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी डिमांड है पाकिस्तान के अलावा भी मुल्कों में, लेकिन वहां पे इसके ऊपर बहुत मेजरली क्लैम डाउन किया गया, एक तो सप्लाई में, और यस वहां पे बहुत ज्यादा इसको बुरा समझा जाता है, गलत समझा जाता है। ये आप ए लेवल्स की बात करें, यही एग्जांपल आप मेडिकल स्टूडेंट्स में देखें, आप लीगल स्टडीज में देखें, आप कहीं चले जाएं, स्कूल लेवल पे 11वीं 12वीं के इंटरनल एग्जाम्स के अंदर ऐसे होता रहा है कि पर्चे निकाले जाते, कोई ना कोई बैठ जाता है, वो पर्चे बेचता है और पैसे बना लेता है इस प्रोसेस। यानी कि ये जो माफिया था, जो पहले जो हम मैट्रिक करते थे उसके पर्चे लीक करता था, इंटर के पर्चे लीक होते थे, लॉ के पर्चे भी लीक होते थे, तो ये माफिया के हाथ अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो कैम्ब्रिज के पर्चों तक भी पहुंच गए हैं। आई थिंक इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक्सेप्टेंस बिकॉज ये बच्चे अगर पैसे दे रहे हैं, पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ए लेवल के या इंटर या मैट्रिक के पास बच्चे के पास हजारों लाखों रुपए कहाँ से आ रहे हैं? वो क्या बेच के पैसे जमा कर रहे हैं, वो घर से चोरी कर रहे हैं? आफ्टर ऑल पैसे देने के लिए कोई अडल्ट तो इन्वॉल्व होगा ना कहीं से। लेकिन रकम कहाँ से आती है? जो कैम्ब्रिज के बच्चे होते हैं, मोस्टली जो लोग कैम्ब्रिज में जाते हैं वो जरा एलीट्स के बच्चे होते हैं, तो एलीट्स अपने बच्चों को आजकल पैसे बहुत देते हैं। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी आती है कि चेक एंड बैलेंस इस वक्त बच्चों पे नहीं रखा जा रहा। जी, पेरेंट्स की तो खैर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आई थिंक पेरेंट्स अब मिसिंग इन एक्शन है। यहाँ पे बच्चे हैं, देयर ऑन देयर ओन, उनकी ट्रेनिंग, वो तालीम, वो तरबियत, एक जमाने में वर्ड इस्तेमाल होता था, तो ना तो अब स्कूलों में ना वो घरों में है। हमारे पेरेंट्स भी एक डिफरेंट जनरेशन के अब आ गए हैं, उधर वो देव टर्न द अदर वे, वो भी दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं कि जी गलत हो रहा है, तो वो गलत डिफाइन नहीं कर रहे जो को शुरू में कह रहा था। उनके लिए बड़ी नॉर्मल बात है। अगली जनरेशन जो बैठे हुए देख रहे हैं कि अब क्या होगा, उनको लग रहा है अगले साल भी वो भी यही करेंगे और उनको भी वैसी पर्चे मिल जाएंगे और शायद पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। तो यही होता है कि आप इम्तिहानों में, असाइनमेंट्स में, टेस्ट में 2 साल ए लेवल्स के आप बैठे रहोगे कि एंड में बच्चा निकल आएगा, कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमें आगाह करने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।